राजधानी रायपुर की ओर रुक कर बुझाल बड़ी खबर बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 3 जिला के दौरा पर रहिया है। तो आदिवासी नागवंशी समाज के वार्षिक महासम्मेलन में शामिल हुआ है। तो अपना बता दें कि मंझनिया 1:30 पर अश्वमेध यज्ञ महोत्सव में शामिल हुई। संध्या 5:30 पर रायपुर के वीर बाल दिवस की संगोष्ठी में शामिल हुआ है। वहीं रतिया 8:30 पर पंडरी गुरुद्वारा में वीर बाल दिवस कार्यक्रम में शामिल हुई। तो बड़े खबर आपला बताता ने वक्त के जी हाँ, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज 3 जिला के दौरा पर रहे वाले हैं। एक खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी योगेश कुर्रे हमारे संग जुड़ चुके हैं। योगेश, आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में खास कार्यक्रम रखे गए, का कुछ खास कार्यक्रम है, कतका बजे सीएम पहुंची और का यहाँ करे वाले है? जी महिमा, मैं आप मतलब बता दा कि पर्वत दान के कार्यक्रम रखे गए हैं ग्राम टिमरलगा में। ग्राम टिमरलगा कर बात करें तो ये एक धार्मिक गांव है जहां पे पर्वत दान के कार्यक्रम रखे गए। तो विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री जो है वो मुख्यमंत्री बनने के पहला ओकर दौरा है, ये संसदीय क्षेत्र है। तो वहां ये कार्यक्रम में शामिल हुई और शामिल होए के लगभग 1:30 में शामिल हुई। प्रोटोकॉल भी जारी हो चुके और प्रशासन विभाग भी पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं और लगभग डेढ़ से 2 घंटे तक सीएम साय ये पर्वत दान के कार्यक्रम में मौजूद रही और मंच संबोधित भी करी। जो पहुंचे हुए भक्तगण है या फिर ग्रामीण है वो मतलब भी मंच संबोधित करी। और साथ ही साथ ये भी देखे जाते कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पहली बार आवा थे, तो एक वजह से लोग मन में खुशी भी है। काबर की जिला बन चुके हैं, जिला बनने के बाद विकास कार्य भी लेकर के आदमी मन में रुचि है कि कुछ शायद मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं वहां कुछ न कुछ विकास कार्य की घोषणा करते थे। ये ला भी लेकर के चर्चा बने हुए है और इसी तरीके से ये कार्यक्रम में शामिल हुई जेकर पूरी तरीके से तैयारी कर लिए गए है। बिल्कुल बिल्कुल, तो पूरा तरीका ले तैयारी कर ले गए हैं और यहाँ कार्यक्रम में शामिल हुई। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। ये बीच बात राजधानी रायपुर के करबो। जी हाँ, राजधानी रायपुर में प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के शिव महापुराण कथा के आयोजन करे जाते। बता दें 6 दिवसीय कथा के आज तीसरा दिन है। 30 दिसंबर तक शिव महापुराण की कथा चले वाले है। आयोजन लले के विस्तार न्यूज ले पंडित प्रदीप मिश्रा अपन कथा के बारे में प्रतिक्रिया दिन है, का कुछ कही ने आपला सुना देथन। न केवल देश बल्कि पूरे विश्व में मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए हैं। सर, कथा कैसी चल रही है? बाबा की कृपा है, बहुत सुंदर आयोजन हो रहा है और सबको छत्तीसगढ़ वासियों को खूब खूब बधाई। तो पंडित प्रदीप मिश्रा हैं, आप सुन रहे थे, कथा जो है बहुत ही शानदार चल रही है। इस बीच राजधानी रायपुर लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आती है। रायपुर में कथा के दौरान पंडित प्रदीप मिश्रा के बड़े बयान सामने आई से बोले से कि क्रिसमस पर लइका मन ला जोकर मत बनावो, लाल ड्रेस और टोपी पहना के लइका मन ला जोकर नहीं बनावो, जेकर ले ओकर मजाक बन जाते। वो कही से कि अपन लइका मन ला वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और झांसी की रानी के कपड़ा पहनावो, सनातन धर्म ला बचाए बर गुरु नानक देव जी के बाल बड़ा बनी हाथ जाट बना दे रही है। तो बताई रही से कि जटा बना दे रही है। बाल वीर दिवस के भी यहाँ वह उल्लेख करी से नवा साल में शराब की दुकानों पर नहीं बल्कि शिव मंदिर में आपमन दिखाओ और शिव मंदिर में अपन नवा साल मनाओ। कहीं से कि शिवालय में यहाँ नवा साल मनाना चाहिए। 31 लाख में दारू पी के गटर में लोगन मन मिलते, लेकिन ऐसे नहीं करना है। आज सनातन रक्षा बहुत जरूरी है। इससे पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान सामने आए हैं। 31 तारीख को दारू की बोतल खुलती है और भारतीय नए वर्ष चैत्र की नए वर्ष में गंगा जल खुलता है। अंग्रेजी नए वर्ष 31 को लोग पी पी के गटर में मिलते हैं और चैत्रीय नव वर्ष में, सनातनी नव वर्ष में लोग मंदिर और शिवालय में मिलते हैं। और मेरा भारतवासियों से निवेदन है, मेरे देशवासियों से निवेदन है, मेरे सनातनियों से निवेदन है, आप 31 मना रहे हो, मनाओ, हमारी तरफ से छूट है। पर याद रखना उस 31 के दिन भी मैं खाने में मदिरा की दुकान पर नहीं, कुबेरेश्वर धाम और महाकाल की भूमि पर जाइए। एक खबर पर जाते जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा चला थे छत्तीसगढ़ में, वही कथा के बीच में बड़े बयान दी से ऊपर साफ तौर पर कहना रहे से लइका मल्ला क्रिसमस में जोकर मत बनाओ और न्यू ईयर की जिन पार्टी है वो सब मल्ला मंदिर में मनाना है।
बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में प्रदीप मिश्रा जी की कथा चल रही है और अगर बात की जाए तो क्रिसमस कल था और इसी को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि क्रिसमस को मनाइए और जो सनातन धर्म है वो बहुत पुराना है, वो श्रेष्ठ है और उन पे जो महाराणा प्रताप है, झांसी की रानी है, उनके कपड़े पहनाइए, ना कि जो अलग धर्म के कपड़े हैं वो पहनाइए, सेंटा के कपड़े नहीं पहनाइए। तो कुल मिलाकर उनकी प्रतिक्रिया थी। वहीं नव वर्ष को लेकर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी और नव वर्ष को किस तरह से मनाना है इसका आग्रह भी जो है वो पूरे राजधानी वासी देशवासियों से किया है। उन्होंने कहा है कि जो नववर्ष की शुरुआत है वो मंदिरों से की जाए, मंदिर में लोग पहुंचे, भगवान शिव की पूजा अर्चना करें और इसके साथ ही वो नववर्ष जो है वो शुरू करें। इसके साथ ही उनका ये भी कहना है 31 तारीख पार्टी मनाना है तो मनाए, उनकी तरफ से छूट है, लेकिन 31 तारीख को मदिरा पीकर जो गटर है, शराब पीकर गटर में ना मिले और उसे सभ्यता पूर्वक मनाई जाए। 31 तारीख की रात भी आप भगवान की पूजा अर्चना करिए, साल के अंतिम दिन भगवान को पूजा अर्चना कर साल को विदा करिए और नए साल की शुरुआत भी भगवान से ही कीजिए ताकि आपका जो पूरा साल है वो बेहतरीन रहे। तो उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हालांकि विवादों पर भी कई बार प्रदीप मिश्रा के बयान आ जाते हैं। ऐसे में अब जो क्रिसमस को लेकर उन्होंने बयान दिया है उस पर भी विवाद होने के संकेत जो अनुमान है वो दिखाई दे रहे हैं। महिमा, बिल्कुल बिल्कुल, अब क्रिसमस पर जिन बयान आए एक ऊपर विवाद खड़े हो सकते हैं, लेकिन सबो सनातनी मन ले अपील करेंगे। ये तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया रोहित। इस बीच राजधानी रायपुर ले बड़ी खबर है। जी हाँ, निकाय और पंचायत चुनाव ले जुड़े वक्त की बड़ी खबर बता देवन 30 से 31 दिसंबर के छत्तीसगढ़ में आदर्श आचार संहिता लग सकते। 29 दिसंबर के नगरीय निकाय चुनाव आरक्षण की कार्रवाई हुई। तो बता देवन निर्वाचन आयोग की तैयारी लगभग पूरा हो चुके हैं और आरक्षण के बाद कभी भी छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग सकते। तो बड़ी खबर आप लोग बताते हैं। जी हाँ, छत्तीसगढ़ में 30 या 31 दिसंबर के आचार संहिता लागू हो सकते हैं, यानी कि चुनाव की घोषणा हो सकती है। खबर पर ज्यादा जानकारी संग हमारे सहयोगी रोहित मिश्रा हमारे संग जुड़ चुके हैं। रोहित, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव लाने की बड़ी खबर है। 29 दिसंबर के यहाँ आरक्षण की प्रक्रिया हो जाएगी, एक बाद कब लगी आचार संहिता? बिल्कुल महिमा, देखिए कई सारे संकेत मिल रहे हैं। उस संकेतों के अनुसार देखा जाए तो 30 या 31 तारीख की शाम को आचार संहिता की घोषणा की जा सकती है, यानी कि चुनाव की घोषणा की जा सकती है, नहीं तो 31 तारीख को दोपहर के वक्त। और क्यों ऐसा कहा जा रहा है इसको भी मैं बता देता हूं, क्योंकि जिस रफ्तार से आरक्षण की प्रक्रिया चल रही है और 30 तारीख से पहले आरक्षण की प्रक्रिया को खत्म करने को कहा गया है। कल महापौर पद का आरक्षण तय हो जाएगा, उसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पे जनपद पंच, इस तमाम आरक्षण की प्रक्रिया है वो 29 तारीख को तय हो जाएगी। यानी कि आरक्षण की प्रक्रिया तय होने के बाद में ये पूरा जो हरी झंडी है वो चुनाव के लिए दिखा दी जाएगी। इसके साथ ही आदेश सरकारी विभागों की तरफ से लगातार जारी किए गए हैं। कल जो आदेश आया उस पे जो महापौर पद है, पंचायत के स्तर पे पंचों का पद है, तो उस पे कितनी खर्चा होना चाहिए, आय और व्यय कितना होना चाहिए, उसको लेकर जो निर्देश है वो जारी किया गया। इससे पहले एक निर्देश जारी किया गया था जहां पे सरकारी कर्मचारियों के लिए था कि उस पर उन्होंने मापदंड तय किए थे कि छुट्टी लेने से पहले अनुमति लेनी है, इसके साथ ही और कई तरह की अनुमति जो है वो विभागों से लेनी है ताकि कोई भी अधिकारियों की कमी उस दौरान न रहे। तो ये तमाम जो संकेत है वो चुनाव की ओर ही इशारा कर रहे हैं। संभवतः 30 तारीख की शाम या 31 तारीख की दोपहर में चुनाव का ऐलान किया जा सकता है, क्योंकि 1 तारीख से अगर नहीं होता तो नए संकट ये भी खड़ा होगा कि नए स्तर से मतदाता सूची है उसको अपडेट करवाना पड़ेगा और उसको अपडेट करवाने में अगर निर्वाचन आयोग जाता है तो 1 से 1.5 महीने का समय उस पर लगेगा। उसके बाद में बोर्ड के छत्तीसगढ़ में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, तो मार्च का समय समाप्त हो जाएगा। अप्रैल में अधिकांश कॉलेजों की जो परीक्षाएं होती हैं तो वो समय तो कई लंबा जो समय है वो चला जाएगा। निर्वाचन आयोग की ओर ले ये तय कर लेंगे, प्रशासन की ओर ले कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ में चुनाव कराना है और प्रक्रिया में लगातार तेज है। तो ये बड़े खबर है कि 30 से 31 तारीख के छत्तीसगढ़ में आचार संहिता लग सकते हैं। तमाम जानकारी पर आपके बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच आपको बर्तन बता देवन कि छत्तीसगढ़ में दुर्घटना के ग्राफ साल दर साल लगातार बढ़त जाते। बता देवन लोगन मन ला यातायात नियम के बारे में जागरूक करे जाते, एक बावजूद भी सड़क दुर्घटना में कमी नहीं हुआ थे। बता देवन कांकेर जिला में सड़क दुर्घटना में 6 साल में 11 लोगन मन अपन जान गंवा दी, वह 2084 लोगन मन घायल हो गए। 6 साल में 2012 सड़क दुर्घटना के प्रकरण खलो दर्ज करेंगे हैं। तो बता देवन कि आवा अपना ग्राफिक्स के माध्यम से बताता न समझतन कि कब का कतका लोगन मन में यहाँ सड़क दुर्घटना में मौत हुए है। तो अगर साल 2019 की बात करे जाए तो 351 मौत हुए हैं, 173 लोगन मन घायल हुए हैं। 2020 की बात करे जाए तो
68 लोगन मन की मौत हुई है, 325 लोगन मन घायल हुई है। 2021 की बात करी जाए तो 196 लोगन मन की मौत हुई से 381 लोगन मन घायल हो रही है। 2022 में 173 मौत और 420 लोगन मन घायल हो रही है। 2023 की बात करी जाए तो 225 मौत और 275 लोगन मन घायल हो रही है। और साल 2024 यानी कि एक बछर की बात करी जाए तो 170 लोगन मन की मौत हुई और 283 लोगन मन घायल हुई है। पहले अवेयरनेस प्रोग्राम जिसमें स्कूल कॉलेज के बच्चों से लेके हाट बाजार तक के लोगों को अवेयर करते हैं ताकि वो रोड दुर्घटना से कैसे बचे, कैसे डॉक्यूमेंट रखें। सेकंड है चालानी कार्रवाई या फिर लोगों को प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई है उसमें करना। लोगों को इशारा भी करते हैं अगर रोड पे हमारे ट्रैफिक जवान है तो सीट बेल्ट लगाएं, हेलमेट पहने। लोगों के लिए ला रहे हैं कि कोई भी आदमी शराब पी के गाड़ी न चलाए, चाहे वो ड्राइवर हो। लोगों से अपील है कि अगर आपका चालक जो है शराब पिया तो उसमें ना बैठे, और अगर आप कोई शराब पी के खुद अगर ड्राइव करते हैं तो सुधर जाइए, क्योंकि हम चाहते हैं कि इस बार दारू के कारण या शराब के कारण किसी की जान ना जाए। इसको रोकने के लिए हम लोग ये अभियान अभी चलाएंगे। इस बीच रायगढ़ की ओर रुख करते हैं। जी हाँ, रायगढ़ के तमनार में खाद्य और कृषि विकास के संयुक्त टीम धान के अवैध परिवहन करने वाले आरोपी ला पकड़ ली से। सूचना मिले के बाद बता देवन कि ओडिशा की ओर पिकअप में अवैध धान लोड कर रायगढ़ ले जाते रही से। ऐसे में 3 अलग अलग टीम बना के अवैध धान पिकअप के पतासाजी करेगी। सूरतिया करीब 1 बजे पता चलिस तो बाद पिकअप में जिन धान लोड रही से ओला उड़ीसा के कच्चा रास्ता में पकड़े गए। बता देवन जांच टीम यहाँ पहुंचे से अब कार्रवाई करे जाते। इस बीच बात अब जांजगीर के करबो। जी हाँ, जांजगीर में भाई बहू के हत्या करे वाले आरोपी अब जेठ लाभ पुलिस गिरफ्तार करे है। आरोपी के नाम है सूरज ठाकुर बताए जाते जेकी काली चापा मां हुई हत्या की वारदात में अंजाम ला यहाँ दे रही से। जकर बाद बता देवन घटना के बाद आरोपी फरार रही से। हमला में गंभीर रूप ले घायल मां बिलासपुर के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। आरोपी लोहा के पाइप ले बहू और मां पर हमला कर रही से। जकर बाद अब पुलिस ला बड़े सफलता मिले है। अब अपना रायपुर लेके चलता है। जी हाँ, रायपुर ले बता देवन पीसीसी चीफ दीपक बैजाज कर्नाटक दौरा पर रहे वाले हैं। दिल्ली ले कर्नाटक बार आज रवाना हुई और बता देवन कांग्रेसी कार्य समिति के यानी कि CWC की बैठक में शामिल हुई है। बेलगावी कर्नाटक में आज कर बैठक होए वाले। तो आप लोग बता देवन दिल्ली में कांग्रेस के अहम बैठक हुआ थे और एक बाद बता देवन कि अब कर्नाटक में अहम बैठक पर सबो कांग्रेसी मन रवाना हुआ थे। इस बीच राजधानी रायपुर के रुख कर पहुंचे वाले बड़े खबर है। काली हुई भाजपा संगठन के बैठक। जी हाँ, बता देवन जिला अध्यक्ष के नाम के पैनल के फाइनल करे जाही। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव बैठक में शामिल हुए है। संगठन चुनाव निर्वाचन अधिकारी खूबचंद पारक और मधुसूदन यादव बैठक में शामिल होने वाले हैं। चुनाव के पैनल बने के बाद 29 दिसंबर के दिल्ली में बड़े मंथन हुआ है। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं। जी हाँ, काली भाजपा संगठन के बड़े बैठक है। जिला अध्यक्ष के नाम के पैनल यहाँ फाइनल करे जाएंगे। इस बीच राजधानी रायपुर की बात करते हैं। जी हाँ, रायपुर में 27 से 31 दिसंबर तक आयोजित हुई प्रतियोगिता तो 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन करेंगे है। आप लोग बता दें कि साइंस कॉलेज मैदान में प्रतियोगिता के शुभारंभ हुई। 800 खिलाड़ी मन प्रतियोगिता में भाग लिवैया है। अंडमान, मणिपुर, पंजाब समेत देश भर के कई खिलाड़ी मन छत्तीसगढ़ में ये आयोजन में शामिल हुए हैं। तो बड़े खबर आप लोग बताते हैं। जी हाँ, राजधानी रायपुर में 27 से 31 दिसंबर तक प्रतियोगिता के आयोजन हुआ है। बता दें कि राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन करेंगे और साइंस कॉलेज मैदान में प्रतियोगिता हुई जेकर तैयारी शुरू हो चुके हैं। अब रुक करते हैं धमतरी को। जी हाँ, धमतरी के मेचका थाना के बोरई गांव में बहुउद्देशीय हाल आंगनबाड़ी में माइक्रो मेडिकल के काम में लगे लाखों के सामान के चोरी हो गए। पुलिस ने मामला में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी मला हिरासत में ली से। चोरी हुए सामान की कीमत 9,50,387 रुपया बताए जाते। प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत अति पिछड़ा वर्ग हेतु ग्राम बोईर गांव कमारपारा में आंगनबाड़ी मिनी मेडिकल स्टोर का निर्माण कार्य चल रहा था। उक्त काम में उपयोग होने वाली लोहे की सामग्री को एक पेटी कॉन्ट्रैक्टर बिहान बांगड़े द्वारा चोरी करके एक सफ़ेद ट्रक में 18 नवंबर 2024 को लेकर उसको चोरी करके कहीं खपा दिया है, जिसकी रिपोर्ट पर थाना में
बीएनएस की धारा 305 का 331(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया और आगे की कार्रवाई जारी है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। इतनी बात दुर्ग जिला के करबोजिया दुर्ग जिला के खुर्सी पर मां उधारी के रकम पर दोस्त के हत्या करे वाले आरोपी ला दुर्ग पुलिस अब हिरासत में ले ली से। हत्या के बाद ने आरोपी अजय यादव पिछला 20 दिन ले फरार चलत रही से, जेकर तलाश जारी रही से। दरअसल घटना 6 दिसंबर के रतिया 11 बजे के अवंतीबाई भवन के पास लोकेश्वर बंजारे के सिर पर पत्थर लिपटक के हत्या करे के है। बता देवन जेकर बाद खुर्सी पार थाना में अपराध दर्ज कराए गिरी से। अब बता देवन की मामला ला गंभीरता ले लेते हुए आरोपी के पता साजी करे बर टीम बनाई गिरी से। अब बता देवन की आरोपी सीसीटीवी कैमरा खंगाले गे, जेकर बाद आरोपी ला पकड़ ले गए। खुर्सीपार थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर रोड में 6 दिसंबर की रात्रि एक युवक की हत्या हो गई थी, जिसका आरोपी लगातार फरार चल रहा था। टंगिया उर्फ अजय यादव उसका आरोपी चिन्हांकित हुआ था सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, और जो वहां पर चश्मदीद थे जो उसको ले जाते हुए देखे थे उसके बयान के आधार पर आरोपी डिसाइड हुआ था। उक्त आरोपी लगातार फरार चल रहा था। टेक्निकल एंड के आधार पर इसको कवर्धा से गिरफ्तार किया गया है। आज माननीय न्यायालय में पेश कर रिमांड में लिया जा रहा है। अब बात जांजगीर चांपा की करबोजिया जांजगीर चांपा के सारा गांव पुलिस बीजेपी पार्षद के पति अपूर्व एल्डरमैन केशव करियारे के बेदम पिटाई कर 50,000 रुपया लूट के घटना के अंजाम देने वाले 2 आरोपी कोमल कश्यप और संगमाही राहुल निर्मलकर ला गिरफ्तार करे। मामला में एक अन्य आरोपी के गिरफ्तारी हो चुके हैं और अब बता देवन तीनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं। पुलिस गिरफ्तार आरोपी ले 4,500 रुपया घलो जब्त करे है। तीनों आरोपी गौद गांव के रवैया बताए जाते हैं। तो आपला बता देवन जांजगीर चांपा में यहाँ मारपीट हो रही से। अब मारपीट के मामला में पुलिस बड़े सफलता मिले। 3 आरोपी गिरफ्तार हुए। इवन के पास ले पैसा घलो बरामद करेगे और बता देवन कि अब तीनों आरोपी ला न्यायिक रिमांड में लेके जेल भेज देंगे है। यदि पूरा देश भर में पंचायत चुनाव लेके उत्साह है, लेकिन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के 2 गांव में लोकतांत्रिक प्रक्रिया ले किनारा करे के निर्णय ले गए है। हम बात कर रहे थे दहिदा ग्राम पंचायत आश्रित ग्राम नवापारा और डडईडीह के। बता देवन ग्राम पंचायत ते दोनों आश्रित है नवापारा के, जहां के ग्रामीण मन पंचायत चुनाव के बहिष्कार की घोषणा कर दी है। उमन के नाराजगी कोई राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं, बल्कि उमन के मूलभूत मांग ला लेके है। बहुत परेशानी हमन बहुत तकलीफ पाथन और हमन पंचायत ला अलग करना चाहथन। बहुत हमन आवेदन लगा चुके हवन, जनपद में भी और कलेक्टर के भी पास पहुंच चुके हैं, मंत्रालय भी पहुंच चुके हैं, लेकिन आज तक नहीं हो पाते और बहुत तकलीफ में हैं हमन। और पंचायत जब तक अलग नहीं होई तब तक हमन पेटी नहीं मारन दन, बहिष्कार करना चाहथन हमन। हमार गांव के मांग रही से कि डरेडी पंचायत है तो आश्रित ग्राम मधुबन हरे, यह दोनों मतलब 3 ठो गाँव होके एक ठो पंचायत बने हैं, भंवरपुर, डरेडी और मधुबन। तो उमें सब ले बड़े गांव हमार गांव हरे और यहाँ मधुबन जलाशय है तो यहाँ जाए के सुविधा नहीं हमन ला। तेकर से तीर हमन आवेदन दे रहे कलेक्टर साहब ला कि हमारे गाँव ला स्वतंत्र पंचायत बना दिया जाए, ऐसे करके मांग करे रहें। लेकिन अभी भी कलेक्टर साहब हमन के मांग पूरा नहीं करी से। तेकर से तीर आज आने वाला चुनाव में हमन न बहिष्कार करना चाहतन, अगर नहीं हुई पंचायत हो तो बता देवन चुनाव बहिष्कार के ऐलान ग्रामीण मन द्वारा करे गए हैं और आपन ला सुनाए।